क्या हाल है गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई पूरा कोहराम मचा हुआ है कि भाई एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई। एक तो भाई मेरे को एक बात बताओ, जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की डेट्स नहीं बता रही थी तब तो भाई था कि भैया डेट्स नहीं आ रही, डेट्स नहीं आ रही, डेट्स नहीं आ रही। एक बार एग्जाम की डेट पता चल जाती तो तैयारी शुरू करते, तो जज्बा आता, जोश आता। अब जब एनटीए ने डेट्स बता दी हैं तब ऐसा लग रहा है भाई डेट्स बता दी, डेट्स आ गई, डेट्स आ गई, पेपर आ गए, अब क्या होगा, डर लग रहा है, भय लग रहा है, खौफ में आ गए। तो भाई कहीं तो सुखी रहो, कहीं तो खुश रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक नॉर्मल वार्तालाप करेंगे एग्जाम्स को लेके, जो बातें इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना बहुत आवश्यक है। एंड मैं देख रहा हूँ भाई वो बातें कोई नहीं कर रहा है, मतलब हर कोई अपनी दुकान चलाने में बैठा है भाई, लेकिन कोई वो बातें इस समय होनी चाहिए ना, वो बातें कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को आई रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप इस साल DOLLB का पेपर दे रहे हो ना भाई, तो ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखें, पूरी एंड तक देखें। पक्का आई कैन गारंटी आप लोगों को कुछ अच्छी बातें इसमें पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है भाई, मेरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ जो लोग इस समय अलग अलग जगह जाके कहीं स्ट्रेटजी, कोई स्टडी प्लान, इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि भाई ये ऐसा टाइम है ना, 20 दिन बाद तो भाई पेपर है। इस टाइम पे सिर्फ एक स्टडी प्लान है, पढ़ो भाई। सुबह 9 बजे उठो, किताब खोलो और रात के 9 बजे तक उस किताब को पढ़ते रहो। इसके अलावा और कोई स्टडी प्लान नहीं है भाई। सुबह अब क्या होगा, 2 दिन स्टडी प्लान ढूंढोगे, फिर एक टाइम टेबल बनाओगे, फिर 5 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, फिर लगेगा नहीं यार इससे बात नहीं बन रही, फिर एक नया स्टडी प्लान ढूंढोगे, फिर टाइम टेबल बनाओगे, फिर पढ़ोगे भाई, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट या आई वुड रिकमेंड या फिर मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि प्लीज़ किसी ऐसे वैसे इधर उधर स्टडी प्लान के चक्कर में, स्ट्रैटेजी के चक्कर में ना जाएं। ठीक है, सुबह पढ़ना शुरू करें और रात तक पढ़ते रहें भाई। सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है इस टाइम पे, पढ़ाई। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चीज़ जल्दी समझ में आ रही है, आपको पता है आपको क्या चीज़ देर से समझ में आ रही है, आपको पता है आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है भाई। हाँ ठीक है, आई कैन, मतलब आप ये कर सकते हो कि भाई आप अपने टॉपिक्स को लिस्ट आउट करिए एंड फिर उसका ABC एनालिसिस करिए कि भाई कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली करना तो सब कुछ है, अल्टीमेटली करना सब कुछ है। देखिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ आपको खुद करनी है। कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपको देर से समझ में आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को करने में टाइम लग रहा है, कौन से टॉपिक्स धीरे धीरे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भाई आपसे बेहतर आपके बारे में और कोई नहीं समझेगा। जो व्यक्ति, जो भी कोई अगर आपको कोई स्टडी प्लान बता रहा है ना भाई, तो दैट स्टडी प्लान, दैट स्ट्रेटजी, दैट एवरीथिंग इज जस्ट फॉर अ कॉमन होराइजन। मतलब वो बहुत ओपन एंडेड बात है, एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी पर्सनल उसके बारे में सोचना है। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ाई करें भाई, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कोई तरीका नहीं है फैकल्टी में जाने का। ठीक है, तो और कुछ बातें भाई, एक मूल मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक जो मैंने पर्सनली वो किया, और मैं अपने सारे जो भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, जितने भी हैं, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात बताता हूँ कि भाई एक ही मूल मंत्र है पढ़ाई का, अगर सॉरी एक ही मूल मंत्र है एडमिशन का। अगर वो मूल मंत्र आपने गले में लटका लिया तो समझ लीजिए आप, हम दोनों फैकल्टी में मिल रहे हैं। और वो मूल मंत्र क्या है भाई, दिन के 500 सवाल। अगर आप लोग दिन के 500 क्वेश्चंस कर रहे हो, आज वीडियो देख रहे हो ना, आज से स्टार्ट करो। अगर आप लोग दिन के 500 क्वेश्चंस कर रहे हो तो भाई आपको फैकल्टी में जाने से गारंटी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस भी दिन भाई क्वेश्चंस नहीं किए, उस दिन समझ लो भाई आप फैकल्टी से उतनी धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हो। बिकॉज भाई क्वेश्चन से काफ़ी फायदे होते हैं, काफ़ी। लाइक अगर आप 5 दिन कर लोगे ना 500 क्वेश्चन, तो आपको लगेगा भाई आप इतने विद्वान हो चुके हो, आपको सब कुछ आता है, कुछ तो अब बचा ही नहीं भाई करने के लिए। मैं कह रहा हूँ 5 दिन में 500 में 2500 क्वेश्चन कर लोगे भाई, 2500 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। तो भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना ज़्यादा मोराल बूस्ट हो जाएगा, फिर लगेगा भाई 9 तारीख क्यों दी, 1 तारीख को पेपर दे दो भाई। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब भर जाओगे भाई। जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो छाती फाड़ के बाहर आएगा पेपर में। तो इसीलिए दिन के 500 क्वेश्चन आप करिए ही करिए भाई। उस 500 में मैं नहीं बोल रहा कि कोई एक टॉपिक पर भाई, उसमें आप लीगल भी रखिए, उसमें आप लॉजिकल भी रखिए, उसमें आप पॉलिटी भी रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी रखिए, मैथ्स भी रखिए, करंट भी रखिए भाई। जो रखना है वो आप रखिए। इन 500 क्वेश्चंस का कॉम्पोजिशन क्या होगा वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
आप हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन करिए। आप किसी एक टॉपिक के एक दिन 250 ले लिए, बाकी 50 ले लिए, नेक्स्ट डे उसके 50, अगले के 250। भाई वो सब टॉपिक्स का क्या कॉम्पोजिशन रखना है वो आपको डिसाइड करना है। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो, आप 500 क्वेश्चन करके सोने जा रहे हो। अगर 500 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप लोग नहीं सो रहे हो। ये रखो अपने अंदर कि भाई ये अगर मेरा हो गया ना भाई, फिर हम लोग पक्का फैकल्टी में मिल रहे हैं, डेफिनेटली फैकल्टी में मिल रहे हैं। हम दोनों साथ में चाय पीने चलेंगे सुदामा पे। लेकिन उसके लिए एक ही है भाई, 500 क्वेश्चन। इन 500 क्वेश्चंस के अलावा अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो भाई, अगर थ्योरी को टाइम देना है, अगर किसी और चीज को टाइम देना है तो भाई वो दो। लेकिन ये जो आपका वर्क है, ये जो काम है, ये तो करना ही है। एंड इसको करने का मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। आप लोग 2 से 3 शिफ्ट्स में बैठिए, ठीक है। सपोज करिए एक बार में आपने 150-200 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस को चेक भी करना है। चेक करने के बाद जो गलत है उन गलत को ठीक करके याद भी करना है, तभी उनका करने का फायदा होगा ना। अदरवाइज सीधा सीधा टिक टिक मारते हैं तो फायदा थोड़ी है। तो पहले 200 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस किए, उनको चेक किया, एनालाइज किया, कहाँ गलती है वो चीजें याद की। फिर नेक्स्ट शिफ्ट में 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, फिर अगली शिफ्ट में 150 क्वेश्चंस लिए, फिर किए, एनालाइज किया, सब कुछ किया। अगर आपको कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी वाला पार्ट अगर रिवाइज करना है तो भाई बीच में जो ब्रेक का टाइम है उसमें थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज कर लो। लेकिन अगर कोई थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज नहीं करना है तो भाई अपना ऐसे ब्रेक में 150 क्वेश्चन के करके करते जाओ भाई, बहुत आसानी से हो सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये 500 क्वेश्चन करने में आपको दिन में 4 से 5 घंटे लगेंगे। इस टाइम पे आज के दिन, सपोज करो आप ये वीडियो देख रहे हो 24 तारीख को या 23 तारीख को, जब भी देख रहे हो वीडियो, ठीक है। आज के दिन आपकी सिटिंग, अगर आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम 10 घंटे होनी चाहिए। अगर 10 घंटे से 1 घंटा भी कम सिटिंग दे रहे हो ना भाई, तो भगवान आपके साथ हैं। अगर किस्मत तो एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि भाई पढ़ाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई ठीक है कुछ बच्चा 10 घंटे में काफ़ी कुछ पढ़ जाएगा, कुछ बच्चा 10 घंटे में कम पढ़ पाएगा। हर किसी की रिटेंशन पावर, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती है, मतलब अलग अलग होती है। बट भाई ऑन एन अगर हम एवरेज बेसिस से बात करें इस टाइम पे भाई, चाहे आप 10 साल हो जाए, चाहे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 महीने से, चाहे आप 2 महीने से, भाई ये टाइम आपका एडमिशन इंश्योर करेगा। आज से एग्जाम डेट रिलीज होने से पहले का टाइम जो होता है ना, वो होता है नॉलेज गेन करने का। लेकिन एग्जामिनेशन डेट रिलीज होने से एग्जामिनेशन तक का जो टाइम होता है वो होता है एडमिशन का। जितना ज्ञान चाहिए था वो भाई ज्ञान आप सारा ले चुके हो, अब आपको लेना है एडमिशन। आई रिपीट, ज्ञान सारा ले चुके हो, अब लेना है एडमिशन। ज्ञान के हिसाब से पढ़ाई कर ली, अब एडमिशन के हिसाब से पढ़ाई करो। सैंपल पेपर करो, 10 साल 15 साल के पेपर सारे कर मारो भाई, जितने जहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और 500 क्वेश्चंस का मैं ये नहीं बोल रहा, मैं नहीं जानता भाई वो क्वेश्चंस कहां से आएंगे। आप क्वेश्चंस कहीं से लाओ, आप कोई यूट्यूबर से लो, कोई चैनल फॉलो करो, अलग अलग बहुत सारे भाई दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, दुनिया भाई मेरी अपनी ड्राइव है, दुनिया भर के ऐसे अलग अलग ड्राइव्स हैं भाई, हर कोई अलग अलग क्वेश्चन अपलोड कर रहा है भाई। कहीं से लो क्वेश्चन, लो कुछ लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू शुड हैव अ प्लान फॉर दैट, बट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि एक कहावत थी जो बीएसटी में थी हमारे उसमें कि भाई फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो भाई प्लान बनाओ, वरना अगर आप प्लान नहीं बना रहे हो तो बता समझ लो कि आप फेल होने के लिए प्लान करना आप लोगों ने शुरू कर दिया। एंड आई डोंट वांट कि जो भी ये बच्चा देख रहा है उसमें से एक भी बच्चा फेल हो। भाई मैं चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है वो हर बच्चा मेरे को फैकल्टी में मिले और मेरे को आके कहे कि हाँ भाई हमने एक बार तेरी वीडियो देखी थी, ठीक है। तो इतनी ही बातें शायद मेरे को करनी थी। इसके अलावा हाँ ठीक है, टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। अगर आपको कहीं से स्टार्ट करना है, पिन पॉइंट पे खड़े हो, अगर रिवीजन के पॉइंट पे खड़े हो, एक बार सिलेबस हो चुका है, कच्चा पक्का भी हुआ है, जो भी हुआ है भाई, तो आज से फ्रेश स्टार्ट करो। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट विद एनी ऑफ द टॉपिक। लाइक सजेस्टिव होता है कि पॉलिटी और लीगल से स्टार्ट करें, तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पहले स्टार्ट कर लीजिए, लीगल स्टार्ट कर लीजिए, देन मूव ऑन टू लॉजिकल। आफ्टर दैट इंग्लिश में कुछ बहुत ज़्यादा करने का होता नहीं है। मैथ्स अगर आप अपना पार्ट स्ट्रांग रखना चाहते हो तो मैथ्स को टाइम दे। कुछ लोग मैथ्स छोड़ के जा रहे हैं तो वो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड डेली थोड़ा थोड़ा आप करंट करते रहें। करंट की हमारी रोज एपिसोड की वीडियोस चल रही हैं, तो उसमें से भी आई कैन बेट यू काफ़ी हद तक हम लोग उसका करंट आपके एग्जाम में कवर करेंगे। एंड आई कैन गारंटी भाई उन करंट्स को बनाने के लिए ना, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम लोग वो एक एक एपिसोड बनाते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो भाई एक एपिसोड 10 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 एपिसोड्स होंगे, 25 एपिसोड्स होंगे, तो भाई 250 मिनट में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन भी कवर अप हो जाते हैं तो नॉट एट ऑल अ बैड डील। तो उन एपिसोड्स को जरूर देखें, तो आपका ही फायदा है, ठीक है। एंड उसके अलावा करंट का भी, क्योंकि करंट का आपका हमेशा थोड़ा कुछ तो बचा रहेगा। करंट का कभी आप ये नहीं कह सकते कि करंट मेरा सब कुछ हो चुका है। बस करंट करनी कहाँ से है, करंट करनी कहाँ से है, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। भाई कोई भी बाजार में जाओ,
1 साल वाली मैगजीन ले लो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो सिंगल्स की कैचअप हो। सिंगल्स की कैचअप थोड़ी मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज उसमें डेट वाइज डाटा होता है एंड डेट वाइज डाटा याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी मैगजीन्स में जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में डाटा होता है वो थोड़ी आसानी से याद हो जाती है। तो आप कोई भी एक मैगजीन ले लें, उसमें जितना करंट है उतना ही आप कवर करें, उससे ज़्यादा कहीं इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाकी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपना लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा कर लें, अपने लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी कर लें, अपने लीगल पे तो इतना अच्छा हैंड बना लें, लॉजिकल एंड पॉलिटी तो भाई खून में चलनी चाहिए। ऐसा हो जाओ कि भाई अगर दिन के 500 क्वेश्चन करोगे ना, 10 दिन बाद आपको लगेगा भाई एडमिशन डन है मेरा, मैं फैकल्टी जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में आए होगा। आई डोंट थिंक मैं कुछ और बात करना चाहता था। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अपने फ्रेंड्स जो फैकल्टी में हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जिन अलग अलग ग्रुप्स में आप एडिट हो, उन हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हर किसी को थोड़ा कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिल जाए। तो इसी के साथ चलते हैं एंड करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहेगी। एंड कुछ और बात करनी होगी तो मैं पक्का आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। कभी भी भाई कुछ लग रहा है ना कि कहीं भी फंस रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, लो फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, भाई कभी भी किसी को भी लग रहा है ना भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। बेझिझक रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 9 बजे, 10 बजे, किसी भी टाइम भाई बेझिझक मेरे को कॉल करो, बात करो। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हद तक आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे।